हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सरकार के मुताबिक और खबरों के मुताबिक कोरोना के केस अब बहुत कम हो गए हैं। बाजार हाट सब खोल दिए गए हैं और भीड़ भाड़ फिर से ज़ोर से शुरू हो गई है मार्केटों में। लेकिन आप लोग अभी भी सावधानियां बरतिए। तो दोस्तों, मैं आपके सवालों को पढ़ूंगी और दूंगी उनके जवाब। 23 मई को अयोध्या जिला से एक घटना सामने आई, जिसमें घटना ये थी कि भांजे द्वारा मामा सहित परिवार के 5 लोगों की गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। इस स्टोरी का कवरेज हमने किया और अपने चैनल में इसको चलाया। इस खबर में जो सवाल आए हैं लोगों के, वो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं, इनका नाम है उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, आप इससे पहले भी कई सवाल भेज चुके हैं और मैंने आपके सवालों का जवाब भी दिया है। आप लिखते हैं कि सबसे घटिया बांदा जिला ब्लॉक जसपुरा थाना की पुलिस है, पैसे ले लेती है, काम कुछ नहीं करती है। उमेश जी, बांदा के बारे में जो आपने सवाल भेजा है, मैं पहली बात तो पुलिस के ऊपर सवाल उठाने के लिए, इतनी हिम्मत दिखाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आपके साथ में या आपके आसपास या गांव वालों के साथ में कोई इस तरह की घटना हुई है, जहां पर इस तरह के केस हुए हैं और सुनवाई नहीं हुई है, FIR नहीं लिखी गई है या पुलिस द्वारा पैसा लिया गया है, तो आप उस घटना को हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हम जा कर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हम पुलिस से जवाबदेही मांग सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि कई बार जसपुरा थाने के केस हमारे सामने भी आए हैं कि वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। जो फरियादी होते हैं उनको भगा दिया जाता है थाने से। मैं पुलिस विभाग से यही अपील करूंगी कि लोगों की समस्याओं को सुने और उस पर कार्रवाई करें। दोस्तों, मैंने कोविड का वैक्सीन का टीका लगवा लिया है और ये वाली पोस्ट मैंने फेसबुक डाली थी। मैं एक सकारात्मक संदेश देना चाहती थी जो लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, और इस वाली पोस्ट को आप सब ने बहुत पसंद किया है और बहुत सारे लोगों के इसमें कमेंट भी आए हैं। सौरभ मिश्रा, आप लिखते हैं कि हमने तो पहले ही टीकाकरण करा लिया था, लेकिन आप मेरे कमेंट एडिटर देगी जवाब में शामिल करते हुए ये बताने की कृपा करें कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग वैक्सीन लगवाने से क्यों हिचक रहे हैं। सौरभ जी, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोग मुझसे व्यक्तिगत तौर पे भी ये सवाल को पूछते हैं। मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारी रिपोर्टिंग कवरेज वैक्सीन के ऊपर किया है और इससे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्रों में घुसी थी रिपोर्टिंग करने के लिए। चारों तरफ इस तरह की हवा उड़ी है कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, कोरोना की वैक्सीन लगवाने की वजह से मर जाएंगे या लोगों की मौतें हो रही हैं। पिछला जो मेरा ये एपिसोड था द कविता शो का, वहाँ पर मैंने स्पेशल वैक्सीन लगवाने के ऊपर ही मैंने चर्चा किया था। हम लगातार कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए जो भी अफवाहें हैं, जो भी मिथक चल रहा है या जो भी अंधविश्वास में लोग पड़ रहे हैं, उसको दूर करने के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं। हम समाज के बीच में हम उस कंटेंट को पेश कर रहे हैं। इसमें वीडियो है, आर्टिकल है, फ़ोटो रील है। हम जागरूक करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सरकार भी खास तरह का अभियान चलाकर ग्रामीण लोगों को जागरूक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन को लगवाएं। एक और स्टोरी जो हमने किया था वाराणसी के एक गांव से, जहां पर चाय बनाते समय गैस का सिलेंडर फट गया था और घर में आग लग गई थी। घर गृहस्थी जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। इस स्टोरी को लोगों ने पसंद किया है और बहुत सारे सवाल आए हैं। सवाल भेजने वाले हैं राजेंद्र कुमार। लिखते हैं, श्रीमान जी खबर लहरिया जी, इनका मोबाइल नंबर और गांव का पता भेजें, इनकी जितनी भी मदद हो सकती है हम करेंगे।
राजेंद्र कुमार जी, हमारे पास लोगों के नंबर तो नहीं है, लेकिन जो गांव का नाम है और जो थाना का है वो मैं आपको बता सकती हूँ। ये यहाँ पर जहाँ से हमने स्टोरी कवरेज किया है, थाना है चोलापुर और गांव है चांदपुर। अगर आप यहाँ पर चले जाएंगे तो अगर आप इनका नाम पूछेंगे जिनके घर में इस तरह का हादसा हुआ है, गांव के लोग आपको उनके घर तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, खबर लहरिया के प्लेटफार्म में बहुत अलग अलग तरह की स्टोरियां पब्लिश होती हैं। अभी हमने शुरू किया है छोटी छोटी रील को बना करके सोशल मीडिया में पोस्ट करना। महोबा ज़िला से हमारी रिपोर्टर ने एक रील बना करके भेजी थी, जिसमें यह था कि महोबा के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने हमसे शिकायत किया है कि इस कोरोना काल में भी उनको पेंशन नहीं मिली है, जिस वजह से उनके घर में खाने के लाले पड़े हैं। सरकार अगर पेंशन बराबर देती जाती तो इस लॉकडाउन में उनको बहुत कुछ सहारा मिल जाता। इस स्टोरी को बहुत लोगों ने पसंद किया है और इसमें बहुत सारे सवाल भी आए हैं। कुछ सवाल भेजने वाले हैं, इनका नाम है हरगोविंद गोविंदरा। ये लिखते हैं, हमारे देश में गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ सकता है तो हमारे वृद्धा विधवा विकलांग व्यक्तियों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रही है सरकार। 500 रुपये महीने की जगह पर 1000 का महीना देना चाहिए। हरगोविंद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि महंगाई के हिसाब से जो भी लोगों का पेंशन है उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ में मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को कोविड के दौरान नहीं मिला है, चाहे पेंशन हो, चाहे राशन हो, चाहे और भी चीज़ों को आप ले लीजिए। और इसकी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास तक आई हैं। मैं ज़रूर से ये कहूँगी सरकार को कि जितने भी सरकार ने योजनाएं गरीबों के लिए लागू की है उनका लाभ लोगों को पहुंचाए, या उसका एक बार रिव्यू करें कि आखिर ये धरातल पर कैसे काम कर रही हैं। एमपी के पन्ना जिला के पलहरी कला गांव के लोगों ने हमको बुलाया। वहाँ पर 2 ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है, शायद 30-40 के बीच में होगी, और उनके घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। उनको सरकार की योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ माँ ही है जो उनका कमा करके भरण पोषण करती है, और इस दौरान जब लॉकडाउन था तो उनके घर की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। उन्होंने हमारे ज़रिए सरकार तक इस बात को पहुंचाने की अपील करी और हम उनके साथ में जाकर के बातचीत किया। फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने पन्ना के प्रशासन तक उनकी बात को पहुंचाया। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है अर्जुन सक्सेना। ये लिखते हैं, अंधी बहरी सरकार है। अर्जुन जी, देखिए, ना तो सरकार अंधी होती है ना सरकार बहरी होती है। सरकार को सब कुछ दिखाई देता है क्योंकि इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सरकार सारे मुद्दों को जानते हुए समझते हुए भी ज़मीनी मुद्दों पर काम नहीं करना चाहती है, या तो इन ज़मीन मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं तो लागू करी है लेकिन उसका लाभ सच में धरातल पर नहीं पहुंच रहा है। और ये जो 2 दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी ज़ुबान से आप सुन सकते हैं। हाँ, और मैं ये भी एक चीज़ कहूँगी कि ऐसे जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे होते हैं वो मीडिया में भी गायब होते हैं। खबर लहरिया के माध्यम से हम सरकार को, पन्ना के प्रशासन को, हमने उनकी आवाज़ को पहुंचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर से इन दिव्यांग लोगों को सरकार मदद करेगी। जितनी भी सरकार की योजनाएं होंगी उनका लाभ इन लोगों तक पहुंचेगा। दोस्तों, 2 जून को सेक्स वर्कर दिवस था और इस दिवस के दिन या सेक्स वर्करों का सम्मान करने के लिए हमने एक स्टोरी किया था, एक वीडियो स्टोरी किया और एक आर्टिकल हमने लिखा। वीडियो स्टोरी में जो सवाल आए हैं, जो कमेंट आए हैं, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। सवाल भेजने वाले हैं उदल सिंह कुशवाहा। ये लिखते हैं, यही खबर मिली थी क्या आपको? हमारे पास सिर्फ यही खबर नहीं है, बहुत सारी खबरें हैं और आप हमारे चैनल में हमेशा देखते रहते हैं। रवि जी, जो आप बोल रहे हैं कि इनके पास यही बस काम है, तो ये तो भैया आप ही जानते हैं, सेक्स वर्कर हैं, ये उनका काम है, ये चला आया है बहुत टाइम से और इसको लेकर के कानून भी बना है।
अब आप लोगों को इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रही, इतना बुरा क्यों लग रहा है? जब हमने खुल करके सेक्स वर्करों के बारे में लिखा, वीडियो बनाई, इस लॉकडाउन के टाइम में किस तरह से उनका धंधा बंद है, किस तरह से भूखमरी के कगार में है, आप लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है? इसमें गलत क्या है? अगर हम सेक्स वर्करों के संघर्ष के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके अधिकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो इस तरह के उल्टे सीधे जो सवाल आते हैं, क्यों आते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, जो आपने लिखा है कि इनके और कोई काम नहीं है क्या? इनके साथ सोने के लिए कौन जाता है? मर्द जाते हैं ना। तो फिर अगर हम मर्दों का नाम लेके सेक्स वर्करों के बारे में लिख रहे हैं, तो फिर इतना बुरा काहे को लग रहा है? आप भी सामने आइए, उनके हक अधिकार के बारे में, जो कानून बना है, कानून के तहत जो उनको मिलना चाहिए, उस पर आवाज़ उठाइए। तो दोस्तों, इतने सारे सवाल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और भी ढेर सारे सवाल भेजिए ना। वही नाम अब बार बार आ रहे हैं। जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप हर स्टोरी में, हर शो में अपना सुझाव, कमेंट या जो भी आपके मन में आता है, आप ज़रूर से मुझे भेजिए। तो दोस्तों, कोविड से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करने के लिए बहुत सारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं, उनको देखने के लिए या डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए सब्सक्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक हैं, आप वहां पे जा कर के जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जाते जाते फिर से यही कहूँगी कि भले ही लॉकडाउन खुल गया है, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन आप अपनी सुरक्षा रखिए। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, आप मास्क लगा के ज़रूर जाएं। अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से धोते रहें, सामाजिक दूरी बना करके रहें। तो दोस्तों, इस बार के शो में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी आपके ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।